मोहम्मद रफ़ी, भारत रत्न कब? अमृतसर से लाहौर की दूरी कुल 50 किलोमीटर है। इसी दो शहरों के बीच कोटला सुल्तान सिंह गांव में हाजी अली मोहम्मद की एक नाई की दुकान थी। हाजी अली मोहम्मद अपने गांव के एकमात्र हाजी थे, इसलिए उनका गांव में बेहद सम्मान था। इन्हीं हाजी अली मोहम्मद के 3 बेटों में एक थे फ़िको। फ़िको को गाने का बहुत शौक था। बचपन में ही वह गांव में गाने गाकर भीख मांगते फ़कीरों के पीछे पीछे चलते, उनके गाए गाने गाते और गुनगुनाते। मगर उनके साथ समस्या यह थी कि फ़िको के वालिद हाजी और बेहद दीनदार थे, इसलिए फ़िको के गाना गाने पर उन्हें ऐतराज़ था। फ़िको उनकी गैरमौजूदगी में अपनी नाई की दुकान पर बैठे बैठे फ़कीरों के गानों को गाया करते थे। पिता की सख्ती शायद फ़िको के इस शौक को ख़त्म ही कर देती कि उनके बड़े भाई दीन मोहम्मद ने उनकी मदद की और उन्हें किराना घराने के अब्दुल वहीद खान, जीवन लाल मट्टू, फिरोज निजामी और छोटे गुलाम अली खान साहब के यहाँ ले जाते और फ़िको इन सभी उस्ताद लोगों से संगीत सीखते। तभी 1937 में एक घटना हुई और लाहौर में लगने वाले एक मेले में तत्कालीन मशहूर गायक के.एल. सहगल परफॉर्म करने वाले ही थे कि बिजली की समस्या आ गई और के.एल. सहगल अंधेरे में परफॉर्म करने से मना कर दिए। के.एल. सहगल का इंतजार कर रही भीड़ ने हंगामा कर दिया और आयोजक परेशान हो गए। तभी आयोजकों ने माइक पर ऐलान किया कि आप लोग एक बार 13 साल के इस बच्चे फ़िको को सुन लीजिए, फिर के.एल. सहगल आएंगे। फ़िको रात भर भीड़ को गाना सुनाते रहे और भीड़ के.एल. सहगल को भूलकर फ़िको को ही सुनती रही। प्रोग्राम खत्म होने के बाद के.एल. सहगल ने फ़िको को बुलाया और शाबाशी दी। उनके साथ मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर ने फ़िको को एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में एक गाना गवाया। सोनियो नी हीरियो नी। श्याम सुंदर ही फ़िको को लेकर बॉम्बे आ गए और फ़िको को रहने के लिए एक चाल की व्यवस्था कर दी। फ़िको स्वभाव से इतने शर्मीले और शांत थे कि वह चाल में रहते थे और दूसरों को कष्ट ना हो इसलिए संगीत का रियाज नहीं करते थे। रियाज में समस्या होती देख फ़िको मरीन ड्राइव सुबह सुबह पहुंच जाते और संगीत का रियाज करते थे और वहीं उनकी आवाज़ हर सुबह गूंजा करती थी। मरीन ड्राइव पर ही तत्कालीन अभिनेत्री और गायिका सुरैया रहती थीं। वो हर दिन फ़िको की गूंजती आवाज़ सुनती। एक दिन सुबह मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे बैठे फ़िको रियाज कर ही रहे थे कि सुरैया घर से बाहर आईं और पीछे खड़ी होकर फ़िको को सुनने लगीं। रियाज खत्म होने के बाद सुरैया ने पूछा कि आपका नाम? फ़िको ने कहा मोहम्मद रफ़ी। दरअसल मोहम्मद रफ़ी के घर का नाम फ़िको ही था। सुरैया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से आग्रह किया कि वो मरीन ड्राइव पर बैठकर रियाज करने की बजाय उनके घर पर आकर रियाज किया करें। संकोची मोहम्मद रफ़ी मना करते रहे मगर सुरैया ने उन्हें मना लिया और मोहम्मद रफ़ी सुरैया के घर पर जाकर रियाज करने लगे। यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी की मुलाकात तत्कालीन सुपरस्टार संगीतकार नौशाद से हुई। नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को सुना और अपनी एक फिल्म में कोरस के तौर पर मोहम्मद रफ़ी को गाना गवाया। और फिर कुछ दिन बाद ही नौशाद ने अपनी फिल्म गांव की गोरी में पहला गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाया, जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी को 1 रुपया दिया। मोहम्मद रफ़ी ने इस 1 रुपया के सिक्के को सारी जिंदगी संभाल कर रखा। मगर तब तक मोहम्मद रफ़ी एक अनजान से गायक ही थे कि 1946 में उनका पहला गाना हिट हुआ, तेरा खिलौना टूटा रे बालक। और फिर नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। मोहम्मद रफ़ी ने सबसे अधिक 158 गाने संगीतकार नौशाद के साथ ही गाए। के.एल. सहगल के साथ गाना मोहम्मद रफ़ी का एक ख्वाब था, जिसे संगीतकार नौशाद ने 1946 में शाहजहां फिल्म के लिए गाना गवाकर पूरा किया। इसी सब के बीच देश को आज़ादी मिली और लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डाइनिंग टेबल पर देश के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मोहम्मद रफ़ी भी बैठे थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई और जवाहरलाल नेहरू के निवेदन पर मोहम्मद रफ़ी ने महात्मा गांधी पर एक गीत गाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। बापू के लिए गाए इस गीत को सुनकर जवाहरलाल नेहरू फफक कर रो पड़े थे। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा के गाए गीतों के कारण देश भर में छा गए। उनका गाया भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज ने भारत में तहलका मचा दिया।
और वह तमाम फिल्मों में हिट गीत गाते रहे। तभी भारत चीन युद्ध 1962 हो गया और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने सीमा पर दिलीप कुमार के साथ मोहम्मद रफ़ी को भेजा, जहां ठंड के कारण मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बैठ गई और वह सारी रात रोते रहे कि सैनिकों को कैसे उत्साहित करूं। खैर, जितना भी संभव हुआ वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कैंप से दूसरे कैंप में जाते रहे और गाना सुनाते रहे। शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार तक की फिल्मों मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के कारण सुपरहिट होती गईं। धर्मेंद्र तो निर्माता के साथ कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखवाते थे कि इस फिल्म में उनका गाना मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। गीत संगीत के अतिरिक्त मोहम्मद रफ़ी का मानवीय पक्ष बेहद मजबूत था, वह था उनके द्वारा लोगों की चुपचाप मदद करना। भिखारियों को बिना गिने जेब से पैसे निकालकर भीख दे दिया करते थे। एक बार संगीतकार नौशाद ने उनकी इस आदत पर उन्हें रोका तो मोहम्मद रफ़ी ने जवाब दिया कि जब अल्लाह बिना गिनती के उन्हें दे रहा है तो मैं क्यों गिनूं। मोहम्मद रफ़ी साहब की दान देने की प्रवृत्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि अपने घर के पास ही रहने वाली एक विधवा को मनियादा किया करते थे। कुछ सालों बाद महिला के पास मनियादा आना बंद हो गया। महिला पोस्ट ऑफिस गई तो बताया गया कि जो व्यक्ति मनियादा भेजता था उसकी मृत्यु हो गई। महिला ने नाम पूछा तो मोहम्मद रफ़ी नाम सुनकर वह हैरान रह गई कि इतने सालों तक मोहम्मद रफ़ी उनको पैसे भेजते रहे। ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी के ड्राइवर की भी कहानी है। कारों के शौकीन मोहम्मद रफ़ी ने विदेश से एक कार मंगाई। कार लेफ्ट साइड ड्राइव थी। मोहम्मद रफ़ी के ड्राइवर को कार चलाने में समस्या आने लगी तो घर वालों ने ड्राइवर बदलकर दूसरा रख लिया। मोहम्मद रफ़ी ने अपने पुराने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर को उस समय 70,000 की फ़िएट खरीद कर दिया कि लो टैक्सी में चलाकर अपने परिवार का खर्च पूरा करो। विदेश दौरे से कभी डायलिसिस की मशीन खरीद लाए और अस्पताल में गरीबों के लिए दान कर दिया तो कभी अभिनेता जितेंद्र को फ़ोन लगाकर डांटा जब वो फिल्म दीदार यार के लिए अधिक पैसे दे दिए क्योंकि फिल्म बनने में लेट हो गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने जितेंद्र को फ़ोन लगाकर डांटा कि बहुत पैसे वाले हो गए हो, जितना तय हुआ उतना ही लूँगा, और अपने मैनेजर ज़हीर को सख्ती से बोला कि बड़े पैसे जितेंद्र को वापस कर दें। मोहम्मद रफ़ी बेहद नर्म दिल के इंसान थे। अपने उसूलों के लिए वह लता मंगेशकर से भिड़ गए और इन दोनों की आपस में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि 4 साल तक इन दोनों ने साथ गाना नहीं गाया। मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर के साथ गाना गाते रहे। दरअसल मंगेशकर हमेशा ही संगीतकारों से अपने मन मुताबिक बदलाव करवाकर ही गाने गाती थी, वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब हमेशा से ही संगीतकारों के मुताबिक गाना गाते रहे। दोनों में टकराव की शुरुआत माया फिल्म के एक गाने तस्वीर तेरी दिल से जिस दिन से की रिकॉर्डिंग के वक्त हुई। माया फिल्म का यह गाना एक बंगाली गीत की धुन पर आधारित था, जिसे लता जी 1 साल पहले ही गा चुकी थी, लेकिन यह गाना रिलीज नहीं किया गया। ऐसे में जब इस गाने को हिंदी में गाया जाना था तो लता जी ने इसमें अपने मुताबिक बदलाव की मांग रखी। लता जी की इस मांग पर गाने के निर्देशक सलिल चौधरी ने असहमति जाहिर की। ऐसे में इस गाने में लता के साथ मेल वॉइस दे रहे मोहम्मद रफ़ी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वह किसके हिसाब से इस गाने को गाए। गाने के दौरान उन्होंने नर्म अंदाज में इस गाने को गाया, जबकि लता बदलाव करने के बावजूद असंतुलित आवाज में गाना गाए जा रही थी। ऐसे में रफ़ी और लता के बीच गाने के बोल को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों गायकों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में और कटुता बढ़ी रॉयल्टी को लेकर, और फिर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने से इनकार कर दिया। दरअसल लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री के सभी गायकों की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। इस मुद्दे पर सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी की मांग कर रहे अन्य गायकों के खिलाफ थे। मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि उन्हें गायन का मेहनताना मिल गया तो निर्माता की कमाई से उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि लता मंगेशकर का कहना था कि निर्माता उनके गाए गाने से सालों साल तक कमाते हैं, जिसमें से उन्हें भी हिस्सा चाहिए। ऐसे में रफ़ी साहब ने कहा कि वो लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। इस पर लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। बस फिर क्या था। इस तकरार के बाद करीब 4 साल तक लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने ना ही कोई गाना गाया और ना ही कोई मंच साझा किया।
4 साल में जब मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए गीत सफलता की बुलंदियों को छूने लगे, तब लता मंगेशकर ने अपनी चौधराहट को खतरे में देखकर मोहम्मद रफ़ी से समझौता कर लिया। मोहम्मद रफ़ी हज यात्रा के बाद जब गाने से संन्यास ले लिए, तब फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। उनको मनाने के सारे प्रयास विफल हो गए। तब संगीतकार नौशाद उनके पास गए, उन्हें समझाया कि तुम्हारे गीत लोगों को सुकून देते हैं, इससे अच्छी इबादत और क्या होगी। तब जाकर मोहम्मद रफ़ी फिर गाने लगे। मोहम्मद रफ़ी के बारे में इस पोस्ट की आखिरी कहानी एक मस्जिद से जुड़ी है, जहां वह नमाज पढ़ने गए और लोग मस्जिद बनाने के लिए मदद मांग रहे थे। मोहम्मद रफ़ी ने वहां 5,000 रुपये दिया और आ गए। थोड़ी देर में मस्जिद से लोग उनके घर आए और पैसे वापस करने लगे कि गाने बजाने के जरिए हुई कमाई मस्जिद में नहीं लगाई जाएगी, इसलिए यह पैसे वापस ले लीजिए। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे कहा कि जिस अल्लाह का घर बनाने के लिए मैंने पैसे दिए, उसी अल्लाह ने मुझे गला दिया, गाने का हुनर दिया है। पैसे वापस देने आए लोग वापस चले गए। यह मोहम्मद रफ़ी की लोकप्रियता ही थी कि फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले एक शख्स ने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनना चाहता है। कोई और देश होता तो मोहम्मद रफ़ी को पुरस्कारों से लाद देता, मगर मोहम्मद रफ़ी को 1967 में केवल एक पुरस्कार, पद्मश्री, दिया गया। मोहम्मद रफ़ी आज भी भारत रत्न के हकदार हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आज उनके जन्मदिन पर खिराज अकीदत। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा के गाए गीतों के कारण देश भर में छा गए। उनका गाया भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज ने भारत में तहलका मचा दिया और वह तमाम फिल्मों में हिट गीत गाते रहे। तभी भारत चीन युद्ध 1962 हो गया और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने सीमा पर दिलीप कुमार के साथ मोहम्मद रफ़ी को भेजा, जहां ठंड के कारण मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बैठ गई और वह सारी रात रोते रहे कि सैनिकों को कैसे उत्साहित करूं। खैर, जितना भी संभव हुआ वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कैंप से दूसरे कैंप में जाते रहे और गाना सुनाते रहे। शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार तक की फिल्मों मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के कारण सुपरहिट होती गईं। धर्मेंद्र तो निर्माता के साथ कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखवाते थे कि इस फिल्म में उनका गाना मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। गीत संगीत के अतिरिक्त मोहम्मद रफ़ी का मानवीय पक्ष बेहद मजबूत था। वह था उनके द्वारा लोगों की चुपचाप मदद करना। भिखारियों को बिना गिने जेब से पैसे निकालकर भीख दे दिया करते थे। एक बार संगीतकार नौशाद ने उनकी इस आदत पर उन्हें रोका तो मोहम्मद रफ़ी ने जवाब दिया कि जब अल्लाह बिना गिनती के उन्हें दे रहा है तो मैं क्यों गिनूं। मोहम्मद रफ़ी साहब की दान देने की प्रवृत्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि अपने घर के पास ही रहने वाली एक विधवा को मनियादा किया करते थे। कुछ सालों बाद महिला के पास मनियादा आना बंद हो गया। महिला पोस्ट ऑफिस गई तो बताया गया कि जो व्यक्ति मनियादा भेजता था उसकी मृत्यु हो गई। महिला ने नाम पूछा तो मोहम्मद रफ़ी नाम सुनकर वह हैरान रह गई कि इतने सालों तक मोहम्मद रफ़ी उनको पैसे भेजते रहे। ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी के ड्राइवर की भी कहानी है। कारों के शौकीन मोहम्मद रफ़ी ने विदेश से एक कार मंगाई। कार लेफ्ट साइड ड्राइव थी। मोहम्मद रफ़ी के ड्राइवर को कार चलाने में समस्या आने लगी तो घर वालों ने ड्राइवर बदलकर दूसरा रख लिया। मोहम्मद रफ़ी ने अपने पुराने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर को उस समय 70,000 की फ़िएट खरीद कर दिया कि लो टैक्सी में चलाकर अपने परिवार का खर्च पूरा करो। विदेश दौरे से कभी डायलिसिस की मशीन खरीद लाए और अस्पताल में गरीबों के लिए दान कर दिया तो कभी अभिनेता जितेंद्र को फ़ोन लगाकर डांटा जब वो फिल्म दीदार यार के लिए अधिक पैसे दे दिए क्योंकि फिल्म बनने में लेट हो गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने जितेंद्र को फ़ोन लगाकर डांटा कि बहुत पैसे वाले हो गए हो, जितना तय हुआ उतना ही लूँगा, और अपने मैनेजर ज़हीर को सख्ती से बोला कि बड़े पैसे जितेंद्र को वापस कर दें। मोहम्मद रफ़ी बेहद नर्म दिल के इंसान थे। अपने उसूलों के लिए वह लता मंगेशकर से भिड़ गए और इन दोनों की आपस में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि 4 साल तक इन दोनों ने साथ गाना नहीं गाया। मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर के साथ गाना गाते रहे। दरअसल मंगेशकर हमेशा ही संगीतकारों से अपने मन मुताबिक बदलाव करवा कर ही गाने गाती थी, वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब हमेशा से ही संगीतकारों के मुताबिक गाना गाते रहे। दोनों में टकराव की शुरुआत माया फिल्म के एक गाने तस्वीर तेरी दिल से जिस दिन से की रिकॉर्डिंग के वक्त हुई।
माया फिल्म का यह गाना एक बंगाली गीत की धुन पर आधारित था, जिसे लता जी 1 साल पहले ही गा चुकी थी। लेकिन यह गाना रिलीज नहीं किया गया। ऐसे में जब इस गाने को हिंदी में गाया जाना था तो लता जी ने इसमें अपने मुताबिक बदलाव की मांग रखी। लता जी की इस मांग पर गाने के निर्देशक सलिल चौधरी ने असहमति जाहिर की। ऐसे में इस गाने में लता के साथ मेल वॉइस दे रहे मोहम्मद रफ़ी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वह किसके हिसाब से इस गाने को गाए। गाने के दौरान उन्होंने नर्म अंदाज में इस गाने को गाया, जबकि लता बदलाव करने के बावजूद असंतुलित आवाज में गाना गाए जा रही थी। ऐसे में रफ़ी और लता के बीच गाने के बोल को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों गायकों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में और कटुता बढ़ी रॉयल्टी को लेकर, और फिर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने से इनकार कर दिया। दरअसल लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री के सभी गायकों की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। इस मुद्दे पर सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी की मांग कर रहे अन्य गायकों के खिलाफ थे। मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि उन्हें गायन का मेहनताना मिल गया तो निर्माता की कमाई से उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि लता मंगेशकर का कहना था कि निर्माता उनके गाए गाने से सालों साल तक कमाते हैं, जिसमें से उन्हें भी हिस्सा चाहिए। ऐसे में रफ़ी साहब ने कहा कि वो लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। इस पर लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। बस फिर क्या था। इस तकरार के बाद करीब 4 साल तक लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने ना ही कोई गाना गाया और ना ही कोई मंच साझा किया। 4 साल में जब मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए गीत सफलता की बुलंदियों को छूने लगे, तब लता मंगेशकर ने अपनी चौधराहट को खतरे में देखकर मोहम्मद रफ़ी से समझौता कर लिया। मोहम्मद रफ़ी हज यात्रा के बाद जब गाने से संन्यास ले लिए, तब फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। उनको मनाने के सारे प्रयास विफल हो गए। तब संगीतकार नौशाद उनके पास गए, उन्हें समझाया कि तुम्हारे गीत लोगों को सुकून देते हैं, इससे अच्छी इबादत और क्या होगी। तब जाकर मोहम्मद रफ़ी फिर गाने लगे। मोहम्मद रफ़ी के बारे में इस पोस्ट की आखिरी कहानी एक मस्जिद से जुड़ी है, जहां वह नमाज पढ़ने गए और लोग मस्जिद बनाने के लिए मदद मांग रहे थे। मोहम्मद रफ़ी ने वहां 5,000 रुपये दिया और आ गए। थोड़ी देर में मस्जिद से लोग उनके घर आए और पैसे वापस करने लगे कि गाने बजाने के जरिए हुई कमाई मस्जिद में नहीं लगाई जाएगी, इसलिए यह पैसे वापस ले लीजिए। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे कहा कि जिस अल्लाह का घर बनाने के लिए मैंने पैसे दिए, उसी अल्लाह ने मुझे गला दिया, गाने का हुनर दिया है। पैसे वापस देने आए लोग वापस चले गए। यह मोहम्मद रफ़ी की लोकप्रियता ही थी कि फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले एक शख्स ने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनना चाहता है। कोई और देश होता तो मोहम्मद रफ़ी को पुरस्कारों से लाद देता, मगर मोहम्मद रफ़ी को 1967 में केवल एक पुरस्कार, पद्मश्री, दिया गया। मोहम्मद रफ़ी आज भी भारत रत्न के हकदार हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि उन्हें गायन का मेहनताना मिल गया तो निर्माता की कमाई से उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि लता मंगेशकर का कहना था कि निर्माता उनके गाए गाने से सालों साल तक कमाते हैं, जिसमें से उन्हें भी हिस्सा चाहिए। ऐसे में रफ़ी साहब ने कहा कि वो लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। इस पर लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। बस फिर क्या था। इस तकरार के बाद करीब 4 साल तक लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने ना ही कोई गाना गाया और ना ही कोई मंच साझा किया। 4 साल में जब मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए गीत सफलता की बुलंदियों को छूने लगे, तब लता मंगेशकर ने अपनी चौधराहट को खतरे में देखकर मोहम्मद रफ़ी से समझौता कर लिया। मोहम्मद रफ़ी हज यात्रा के बाद जब गाने से संन्यास ले लिए, तब फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। उनको मनाने के सारे प्रयास विफल हो गए। तब संगीतकार नौशाद उनके पास गए, उन्हें समझाया कि तुम्हारे गीत लोगों को सुकून देते हैं, इससे अच्छी इबादत और क्या होगी। तब जाकर मोहम्मद रफ़ी फिर गाने लगे। मोहम्मद रफ़ी के बारे में इस पोस्ट की आखिरी कहानी एक मस्जिद से जुड़ी है, जहां वह नमाज पढ़ने गए और लोग मस्जिद बनाने के लिए मदद मांग रहे थे। मोहम्मद रफ़ी ने वहां 5,000 रुपये दिया और आ गए।
थोड़ी देर में मस्जिद से लोग उनके घर आए और पैसे वापस करने लगे कि गाने बजाने के जरिए हुई कमाई मस्जिद में नहीं लगाई जाएगी, इसलिए यह पैसे वापस ले लीजिए। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे कहा कि जिस अल्लाह का घर बनाने के लिए मैंने पैसे दिए उसी अल्लाह ने मुझे गला दिया, गाने का हुनर दिया है। पैसे वापस देने आए लोग वापस चले गए। यह मोहम्मद रफ़ी की लोकप्रियता ही थी कि फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले एक शख्स ने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनना चाहता है। कोई और देश होता तो मोहम्मद रफ़ी को पुरस्कारों से लाद देता, मगर मोहम्मद रफ़ी को 1967 में केवल एक पुरस्कार, पद्मश्री, दिया गया। मोहम्मद रफ़ी आज भी भारत रत्न के हकदार हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आज उनके जन्मदिन पर खिराज-ए-अकीदत।